नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में हम बात करेंगे औरैया की, जहां पर सब्जी बेचने वाला एक युवक अपनी दुकान में फांसी के फंदे पर झूला। आगे बात होगी आजमगढ़ की, जहां पर मदरसे के शिक्षक ने कक्षा 7 की छात्रा से की छेड़खानी। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर औरैया से है, जहां फफून थाना क्षेत्र के एक गांव में सब्जी बेचने वाले एक युवक अपनी दुकान में फांसी के फंदे पर झूल गया। फोन न उठने पर दुकान पहुंचे पिता और परिजन उसे फंदे से उतारकर अस्पताल ले गए, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। युवक की मौत को लेकर गांव में तमाम चर्चाएं जोरों पर हैं। थानाध्यक्ष गंगादास गौतम ने बताया कि एक युवक ने फांसी लगाई थी। परिजन उसे अस्पताल भी ले गए थे, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई थी। पोस्टमार्टम के लिए उसका शव भेज दिया गया है। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। आजमगढ़ थाना जहानागंज सीही गांव स्थित मदरसे में पढ़ने वाला मौलवी हाफिज सकीम दिनांक 6 फरवरी को कक्षा 7 में पढ़ने वाली बच्ची निखत बानो को अपने कमरे में बुलाया। उसके साथ 2 और बच्चियां थी। उसको अन्य सामान लाने के लिए भेजकर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर बच्ची से छेड़खानी की तथा उसके कपड़े भी फाड़ दिए। बच्ची किसी तरह चिल्लाकर दरवाजा खोलकर बाहर भागी तो मौलवी ने धमकी दी, उस घटना को अगर किसी से बताओगी तो मैं जान से मार दूंगा। बच्ची रोती बिलखती अपनी मां के पास गई। मां से आप बीती सुनाई तो मौलवी की शिकायत लेकर मदरसे के प्रबंधक के पास गई। प्रबंधक ने कहा ये सारी बात झूठ है, वह ऐसा नहीं कर सकते। थक हार कर पीड़िता थाने पहुंची। थाने पर भी मौलवी व प्रबंधक के दबाव से 2 दिनों तक FIR दर्ज नहीं हुई। पीड़िता ने प्रेस कार्यालय पहुंची तो प्रेस कार्यालय के हस्तक्षेप के बाद जहानागंज थाने में आज पीड़िता का उसकी मां हुसरत तारा पत्नी जमालुद्दीन द्वारा लिया गया। फिर भी पीड़िता ने बताया कि मौलवी और मेरे गांव के दबंग की तरफ से मुझे व मेरे परिवार को तमाम धमकियां मिल रही हैं, जबकि पीड़िता काफी गरीब है। पीड़िता के पिता एक्सीडेंट में लगभग 8 साल से दिव्यांग हो गए हैं, काफी गरीबी हालत से जूझ रही है। अब शासन प्रशासन के मंशा के ऊपर है कि पीड़िता को कहां तक न्याय दिला पाती है। पीड़िता अपनी आप बीती सी न्यूज भारत चैनल के माध्यम से भी बयां कर चुकी है। क्या नाम पड़ेगा आपका? जी अच्छा, आपके पति क्या नाम पड़ेगा? जमालुद्दीन। ये रहने वाली कहाँ की हैं? सीही। हाँ। थाना क्या लगता है आपका? जहानागंज है। तो क्या घटना घटी आपके साथ, बिटिया के साथ क्या हुआ था? मेरी लड़की वो स्कूल में मदरसा में गई थी, तो वहाँ से वो दूसरे घर में से काबला की सामान 2-3 लड़की थी। वो लड़की ने काबला के सामान धरने मदरसा में गई थी, तो वो लड़की उधर ही रह गई थी। मेरी लड़की को दरवाज़ा बंद कर को वो छिड़कानी करने लगे। कौन किया? वो मौलवी साहब ने। मौलवी साहब का नाम जानती हैं? साकिब। अब देखिए उनको? हाँ। अब देखी है उनको, पता नहीं? अच्छा, फिर क्या हुआ? तो जम्पल ने खींच दिया, फट गया। उसको दीवार में लड़ाने लगे थे। हाँ, कि जाओ अपने घर पे कहोगी मेरा कुछ कोई कर नहीं पाएगा, अगर घर पे जाओगी तो उनको मार दूँ, गोली से ख़त्म हो जाओगी। अच्छा, तो बिटिया आपको कैसे मालूम पड़ा? ये मेरी लड़की ने बतलाई थी। जब स्कूल से आई तब बताइए। हाँ, मैं नहीं घर पे रही थी, मैंने जहानागंज आई थी मैं दवा के लिए। हाँ। मेरी दांत में दर्द हुई थी, तो मैं आई तो घर पे गई तो सो रही है, तो कुछ सोई थी, तो मैंने पूछा कहाँ बजा है, तो वो लोग वो बताने लगी थी ऐसी बात है। मौलवी साहब मुझे दरवाज़ा बंद करके ऐसा काम। तो इसकी जानकारी आप थाने पर दी है? लिखित दी थी आप? हाँ, लिखित। तो आपका मुकदमा हुआ कि नहीं हुआ? मुकदमा के कहते हो गया है। कई वो लोग कहते हैं कि इतना पैसा ले लो, यहीं से बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। कौन करा था? वो दरोगा साहब ने। कितना पैसा बात कर रहे थे आपसे? एक बार कहें कि 50,000, फिर उसके बाद जैसा कहेंगे तो नहीं तो 1 लाख दिला देंगे। बाकी ये बात किसी से कहना नहीं, यहीं पर से बात यहीं पर रह जाए। कोई सहनवाज से या कोई नेता से कहना नहीं अपने घर पे जाके। तो आप चाहती क्या हैं? आप पैसा लेकर सुलह करना चाहती हैं कि मुकदमा लिखवाना चाहती हैं? नहीं, तो हम कहें कि हम नहीं पैसा लेंगे, हम मुकदमा लिखवाएं। नहीं, कहने का मतलब माता जी कि आप मुकदमा लिखवाना चाहती हैं कि आप सुलह करना चाहती हैं? नहीं, सुलह नहीं करेंगे। सुलह नहीं करेंगी? तो थाने पर तो मुकदमा लिखा नहीं गया है, फिर क्या करेंगी? यही होगा कि आपके आदमी क्या करते हैं माता जी? मेरे आदमी कुछ नहीं करते। मेरे आदमी तो 9 साल से बैठे हुए घी मांग के गली गली के खा रहे हैं, यही काम कर रहे हैं। हम लोग तो मजबूर हैं, कोई हमारे सहारा नहीं है। क्या नाम पड़ेगा बेटा? जोर से बोलना, तेज आवाज में बोलो। नाम क्या है तुम्हारा?
ताने वाली कहाँ की? गांव कौन लगता है? सीही। थाना क्या है? तो क्या घटना घटी थी? थाने पर आई हो, क्या मामला था? वो हम लोग पढ़ने गए थे ना, कहाँ पढ़ती हो? सिंह मदरसा में। सिही मदरसा में? हाँ, तो हम लोग गए थे पढ़ने, तो हाफिज जी मुझको और 2 और साथी थी, हम तीनों को लेके गए। जैसे दूसरे और एक रूम था, उसमें सामान लेकर आना था, तो हम तीनों को लेकर गए। तो एक लड़की को जो कोई सामान था उससे कहें कि ले जाओ मदरसे में रख कराओ। कौन सामान था, क्या था? 2 बाटल तेल की शीशी थी। अच्छा। वो उससे कहें कि ले जाओ रख कराओ। और एक छोटी थी, उसको भी कहें कि ये 2 दतवन था, उससे भी कहें ले जाओ रख कराओ उस मदरसे में। तो मुझको उसमें अकेला पाकर कहें कि तुम मत जाओ। गई तो मुझको अकेला पाकर दरवाज़ा बंद कर लिया, और दरवाज़ा बंद कर कर मुझे हाथ पकड़ के दीवार में लड़ा दिया, और मेरा कपड़े पकड़ के खींचने लगे, और कपड़ा भी फट गया, और मैं चिल्लाई तो भाग कर घर चली गई। अभी से कही कि मम्मी से कहूँगी, दरवाज़ा खोल कर भाग गई घर पर। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, फिर क्या हुआ? तो हम कपड़ा बड़ा खींचने लगे, डोरी खोलने लगे तो हम कहें कि हम जाएंगे, अपनी मम्मी से कहेंगे, तो हम भाग गए। तो क्या बोले? तुम कहो कि अम्मी से कहेंगे, तो अम्मी से कहेंगे तो मैं कुछ बोले नहीं? फिर कपड़ा फट गया तुम्हारा, फिर अम्मी के पास थाने पर गई थी? हाँ। तो क्या बोले दरोगा जी, कुछ कहे? मुकदमा हुआ कि नहीं हुआ? वो कह नहीं हुआ। क्या बोले? नहीं हुआ। नहीं हुआ। आज क्या दिन की बात है? 4 दिन की बात होगी। अच्छा। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। इगलास थाना क्षेत्र के गांव सलेमपुर में किसी बात को लेकर पड़ोसी गांव के युवकों ने ग्राम प्रधान के आवास पर पहुंचकर फायरिंग की। फायरिंग होता देख गांव में अफरा तफरी मच गई। हालांकि किसी को गोली लगने की खबर नहीं मिली है। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस फायरिंग करने वाले युवकों की तलाश में जुट गई है। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। सुरेरी थाना क्षेत्र के एक वारंटी की हालत पुलिस अभिरक्षा में बिगड़ गई। पीड़ित ने थाने पर तैनात एक दरोगा पर जबरन विषाक्त पदार्थ खिलाने का आरोप लगाया। पीड़ित के परिजनों ने बताया कि उनके बेटे को सोमवार की सुबह लगभग 9 बजे सुरेरी पुलिस ने वारंट होने के कारण हिरासत में ले लिया था। वहीं पुलिस अभिरक्षा में युवक की हालत नाजुक होने लगी। सूचना पर पुलिस के हाथ पांव फूलने लगे और आनन फानन में पुलिसकर्मियों ने उसे रामपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस कर्मचारियों द्वारा जबरन पिटाई कर विषाक्त पदार्थ खिला दिया गया, जिससे उसकी हालत बिगड़ती चली गई। पीड़ित ने बताया कि थाने पर तैनात एक उप निरीक्षक द्वारा उसे फोन कर बुला लिया गया था। थाने पर पहुंचने पर उसकी जमकर पिटाई की गई। इस संदर्भ में थानाध्यक्ष सुरेरी सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि थोड़ी तबीयत खराब है, लेकिन विषाक्त पदार्थ खाने की बात पर उन्होंने चुप्पी साध ली। डॉक्टरों ने प्रथम दृष्टया उपचार करने के पश्चात बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि सोमवार की सुबह उसको थाने पर तैनात एक उप निरीक्षक द्वारा फोन पर बुलाया गया था। थाने पर पहुंचने पर उसे बैठा लिया गया और उसकी जमकर पिटाई की गई। क्या मामला है? आपका नाम क्या है? हमारा नाम शबनम है। क्या मामला था? ये पुलिस वाले ने झूठपुरा का सुबह बुला के ले गए, वहाँ पे थाने पर जहर खिला दिए। किसको लेके गए? रोशन को, हमारे पति को। जिला कौन सा है? जौनपुर जिला। तहसील? सुरेरी। तहसील मड़िया हूँ। थाना? सुरेरी। ये सुरेरी का मामला है? सुबह का, हाँ, 9 बजे का। 9 बजे उठा के ले गए थे? हाँ, धोखे से बुलाए थे। अच्छा, धोखे से बुला करके? हाँ, धोखे से बुला कर बजा दिए, जहर खिला दिए। मतलब जहर खिला दिए उनको? हाँ। ठीक निकल रहा था, इसको भी मांगे थे कि अपने से दिया गया था? मांगे थे। उसके अलावा कुछ खाए थे? उसके अलावा कुछ खाए थे? वो पिला दीजिए ना, उल्टी कर दे। क्या नाम है? घर कहाँ है? सुल्तानपुर। थाना? किस मामले में? वारंट था क्या? वारंट नहीं था हमारा, हमको फोन करके बुलाया गया था। अच्छा, तो कहाँ जा रहे थे?
कोर्ट ले जा रहे थे। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता सोनू गुप्ता की रिपोर्ट। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर स्वदेश गुप्ता द्वारा जनपद के बहुचर्चित अखिल भारतीय विद्या भारती द्वारा संचालित कन्हैया लाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज कन्नौज में स्वास्थ्य टीम के साथ पहुंचकर छात्र छात्राओं को पेट के कीड़ों से छुटकारा दिलाए जाने हेतु पूरे भारतवर्ष में 10 फरवरी को मनाए जा रहे राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर छात्र छात्राओं को कीड़ों की दवा एल्बेंडाजोल खिलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर डिप्टी सीएमओ डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएमओ डॉक्टर महेंद्र भान, डिप्टी सीएमओ डॉक्टर ब्रजेश शुक्ला, डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अमिता पटेरिया, अपर शोध अधिकारी बाईके मंजुल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सुधांशु दुबे, आयुष डॉक्टर पवन, स्टाफ नर्स नीलम यादव, कार्यवाहक प्रधानाचार्य बृजकिशोर त्रिपाठी सहित चिकित्सा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे। आज एक शिक्षण संस्थान में आपके द्वारा किस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया? देखिए, नेशनल डी वर्मिंग डे, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, तो इस पे जो है 1 साल से लेकर के 19 साल तक के बच्चों को हम लोग कीड़े की दवा, पेट में जो कीड़े हो जाते हैं उससे वो खून चूसते हैं, जो व्यक्ति बच्चा खाना खाता है तो उससे एनीमिया हो जाती है। तो इसलिए एक गोली जो है 1 से 2 साल के बीच में छोटा बच्चा है तो वो चबा करके या पीस करके आधी गोली खाएगा, और 2 साल से लेकर 19 साल तक पूरी गोली खाना है उसको। खाली पेट वो नहीं होना चाहिए, कुछ खाए रहे तो ऐसे मुँह में पीस करके गोली खा लेगा। आज सर कार्यक्रम में लगभग कितने बच्चों को ये गोलियां खिलाई गई? अभी तो उद्घाटन सुबह हुआ है, अभी 10:15 बजा है कि प्रोग्राम जो है दिन भर चलेगा। इसमें हमें सभी बच्चों को कवर करना है, 1 से 19 साल तक के। इस विद्यालय के जो 1200 बच्चे हैं ये सभी पूरे जनपद में और पूरे देश में ये प्रोग्राम चल रहा है। इसके अलावा एक जो बच्चे छूट जाएंगे जो आज नहीं आए हैं कोई कारण से, तो वो 14 तारीख को मॉप अप राउंड होगा जिसपे कि उन बच्चों को भी दवा खिला दी जाएगी जिससे कि सभी बच्चे कृमि मुक्त हो जाएं। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश रायबरेली जनपद के सलून थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत गोटिया तिवारीपुर गांव निवासी शिवचरण मौर्य सन ऑफ राम प्यारे के पुत्र रत्नेश कुमार ऊंचाहार थाना क्षेत्र के रहने वाली काजल डॉटर ऑफ सुंदरलाल की लड़की का प्रेम प्रसंग का मामला काफी दिन से चल रहा था। उसके चलते रत्नेश के पिता शिवचरण मौर्य का आरोप है कि उनके पुत्र रत्नेश को जहर खिलाकर मार डाला, जो कि पूरा मामला सच है। सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि रत्नेश का प्रेम प्रसंग का मामला कई दिनों से चल रहा था, क्योंकि काजल पटेल बिरादरी से थी, लेकिन लड़का पक्ष लड़की पक्ष को कुछ जरूरत का सामान व पैसा लेकर अपनी जरूरत को पूरा करते रहे और चोरी से अपनी लड़की की शादी कहीं दूसरी जगह तय कर दी। लड़के पक्ष की ओर से पैसा मांगने पर लड़के को जहर देकर जान से मार दिया गया। अब पीड़ित क्या कुछ कह रहा है, आइए आपको सुनवाते। मतलब शादी के लिए तय किया गया था जी। हाँ। फिर क्या हुआ? तो उसमें मतलब गोद भराई वाला सिस्टम पूरा हो गया। शादी होनी थी। शादी होनी थी। आप रहने वाले कहाँ के हैं? हम ग्राम गोटिया, पोस्ट तिवारीपुर, थाना सलोन, जिला राजगीर का रहने। लड़की वाले कहाँ के रहने वाले हैं? NTPC के रहने वाले। NTPC ऊंचाहार थाने। ऊंचाहार थाने। तो आपके लड़के के साथ क्या हुआ? लड़के के साथ जो है शादी करने के लिए तय हुआ। उसके बाद लड़के ने कहा कि शादी जल्दी करो, मतलब फरवरी में करने के लिए तय किया था 25 में, लेकिन लड़की वाले पिछाड़ते गए। तो लड़के ने कहा शादी जल्दी करो, तो लड़की वालों ने टाल लगाया रहा कि मई तक शादी करूँ। उसके बाद लड़की दूसरे लड़के से अपन बातचीत और संबंध बनाने लगी। फिर आपके लड़के के साथ क्या हुआ? तो लड़के ने फिर रिश्ता तोड़ने की बात की कि अब शादी नहीं करूँगा। फिर क्या हुआ? तो उनका सामान जो था गुदभराई में दिया गया था वापस कर दिया। हाँ। लड़के ने, लड़की वालों ने कर दिया। हमेशा लड़का आता जाता था, मतलब लव मैरिज की शादी थी। हाँ। तो लड़के के साथ क्या घटना घटी आपके? लड़के के साथ ऐसा हुआ कि जब लड़का ने कहा कि शादी जल्दी करो, तो लड़की वाले टाल मिटाल लगाते रहे और लड़के ने वो जेवर के
बनाने के लिए उसकी माता और उसके पिता भाई ने पैसा घसीटते रहे, जिससे कि 3,10,000 रुपये जेवर के रूप में लिए, लड़के के बयान के रूप में, और 1 लाख रुपए अन्य खर्च के लिए लिया, और बाकी और खर्च आने जाने में देता रहा। फिर आपके लड़के के साथ क्या हुआ जो आज जगतपुर थाने आप आए हैं? आने का कारण यह है कि फिर लड़के ने जब रिश्ता तोड़ने की बात की, वापस किया, तो लड़के ने कहा शादी नहीं करूँगा। तो इन्होंने जो पैसा दिया था, सामान दिया था, वो मांगा। तो लड़की के माता पिता व लड़की ने कहा कि जो है तुम्हारे नाम FIR दर्ज करवा दूंगा। फिर क्या घटना घटी? घटना घटी कि लड़के को मतलब 7 तारीख को बुलाया और उसको कोई पॉइजन या जहर देकर उसको वहाँ से ऊंचाहार से बुलाकर भेज दिया, खिलाकर। कहाँ पे लाश मिली है? लाश मिली हमको विश्वनाथगंज, ये ढाबा के पास। आज आप कहाँ आए हैं? 7 तारीख को आपके लड़के की हत्या करके लाश मार के विश्वनाथगंज फौजी ढाबा के पास फेंकी गई। हाँ, फेंकी तो आज गई। आप कहाँ पे आए हैं? तो वहाँ से हमको सूचना मिली तो आए और जिला अस्पताल ले जा रहे थे, रास्ते में उसकी डेथ हो गई। तो आज आप कहाँ आए हैं? आज हम जहाँ का जो है जिस मौजे का था थाना जगतपुर में एप्लीकेशन देने के लिए आए। तो क्या आश्वासन मिला है? एप्लीकेशन मैंने दे दिया। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।